हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। गैप है नहीं, फॉरवर्डन गैप जो फॉरवर्डन गैप होता है वो यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ओवरलैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे Eg क्या है, एनर्जी गैप कितना है, ज़ीरो। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इन दोनों बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये इंसुलेटर्स हैं, गैप ज़्यादा है इसलिए ये इंसुलेटर्स हैं, और जब ये ओवरलैप कर रहे हैं, गैप ज़ीरो है, तो ये कंडक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स में क्या है, जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उनमें जो डिफरेंस है, Eg है, जो फॉरवर्डन गैप है, वो लेस देन इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो गैप जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव ना कर पाए। अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे। अगर इसमें हम एनर्जी नहीं देंगे तो ये इंसुलेटर्स की तरह काम करेंगे। ओके, तो ये जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो टेम्परेचर वेरिएबल जो मटेरियल होते हैं उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। इनमें जो है वो प्योर होता है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही होगा, उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिलिकॉन का जो है वो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो है वो लैटिक्स स्ट्रक्चर है और ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट होना, जैसे ये सिलिकॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये जो है वो यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। तो जो अगर जैसे आप एनर्जी दोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जगह छोड़ेंगे। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है होल्स। तो यहाँ पे क्या होगा,
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देख सकते हो बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो पीछे क्या होल्स रह जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब नेगेटिव, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।